हाथ मिलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उस वक्त वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार बिश्नोई ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। ऐसे में बिश्नोई के विरोधियों का भी यही कहना है कि ये सत्ता के लिए कभी भी किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं और बिश्नोई की इसी नीति की वजह से पार्टी के सदस्य इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। क्या खोया क्या पाया। कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल कभी भी बीजेपी के साथ जाने के हक में नहीं थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। सत्ता के लिए बिश्नोई ने जिस तरह बार बार पार्टियां बदली हैं, इसके चलते इनके अपने ही साथ छोड़कर चलते बने। हाल ही में इनके पिता भजनलाल के एक नजदीकी दोस्त धर्मपाल सिंह सिरसाना कांग्रेस से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में इन्होंने बकाया सदस्यता स्वीकार की। सिरसाना हरियाणा खादी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं और भजनलाल के बेहद करीबी भी। सिरसाना ने 1987 में आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वो भजनलाल की बीवी जसमत देवी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे। चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में सिरसाना भजनलाल के दोस्त बन गए। सिरसाना ने इनके साथ दोस्ती निभाई। सिरसाना ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने इन्हें ऐसा करने को मजबूर किया है। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने स्पीकर से उन 5 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की थी, जिन्होंने 9 नवंबर 2009 में हरियाणा जनहित छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। जाहिर है कुलदीप बिश्नोई को इनके अपने ही छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ अन्ना की कांग्रेस के खिलाफ मुहिम को भुनाने में भी लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये ऐसा करके सत्ता तक पहुंच पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हां, ऐसा ही कुछ कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी की दोस्ती में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि अन्ना और उनकी टीम से बिश्नोई के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, तो वहीं टीम अन्ना के सदस्य ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने को कभी नहीं कहा। जन लोकपाल बिल और दूसरा मुद्दा ये उठता है, जितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके पास आप जाओगे, उनसे पूछोगे जन लोकपाल बिल मानते हो, कहेंगे हाँ जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। साइन करो, साइन भी कर देंगे, जहां साइन करा लो। अभी तो इनसे वोट चाहिए सबको, है कि नहीं? सारे कहीं भी साइन कर देंगे, लेकिन चुनने के बाद कहेंगे कि हमारी पार्टी नहीं मान रही। कांग्रेस को वोट न देने की अपील। कतई ये मतलब नहीं कि बीजेपी को वोट दें। टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को वोट न देने की अपील का ये कतई मतलब नहीं है कि बीजेपी को वोट देने को कह रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल खंडन करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है उनका कहना। हमने कहीं ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, हमने कहीं ये नहीं कहा कि खिलानी पार्टी को। बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे 45 कैंडिडेट कांग्रेस को वोट मत दो, बाकी 44 में क्या बीजेपी को। कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी अन्ना की मुहिम का खूब फायदा उठा रहे हैं। इस चुनावी जंग में अन्ना कांग्रेस के खिलाफ हवा बना रहे हैं और लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल पास नहीं कर रही, इसीलिए कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए हम जनता से विनती करते हैं, इस चुनाव में कांग्रेस को वोटिंग नहीं करना, कांग्रेस को हराना चाहिए जो लोकपाल बिल नहीं ला रही है। कांग्रेस के खिलाफ हवा का फायदा दूसरी पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए उठा रही हैं। वो बीजेपी हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस हो, इनेलो हो या कोई और। खासकर हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी तो इस हवा को जमकर भुना रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि टीम अन्ना खुद ये साफ कर रही है कि कांग्रेस को वोट न देने का मतलब ये नहीं है कि ये बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस अन्ना की इस हवा का इस्तेमाल अपने हक में करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल ताऊ बीजेपी का विरोध करते रहे, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई ने इनसे एक कदम उलट राजनीति शुरू कर दी है। क्या मतलब है कुलदीप बिश्नोई के इस यू टर्न पॉलिटिक्स का? क्या वो किसी भी तरीके से बस सत्ता हासिल करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो राजनीति का यही खेल है कि इसमें उम्र भर कोई किसी का सगा, दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार लोकसभा उपचुनाव में एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। इस चुनाव में 6 कुलदीप चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो कुलदीप बिश्नोई हैं जो कि हजका के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और 5
और हैं कुलदीप, जो चुनावी मैदान में हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम आपको दिखाते हैं इनेलो उम्मीदवार अजय चौटाला से जुड़े हुए कुछ अहम पहलू, और साथ ही आपको ये दिखाते हैं कि चौटाला में वो क्या खूबियां हैं और क्या कमजोरियां हैं जिनको लेकर के हिसार लोकसभा उपचुनाव में वो कमजोर पड़ सकते हैं। हिसार लोकसभा उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल से ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला मैदान में हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनकी शख्सियत पर। हरियाणा के जाने माने नेता, ग्रामीण जनता का भरपूर समर्थन, राजनीतिक बैकग्राउंड, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओपी चौटाला के विकास के काम को आगे बढ़ाया। युवा हैं अजय चौटाला, ऊर्जावान हैं, अपने वादे के पक्के हैं। 2 सीटों पर है पहले से ही समर्थन। चौटाला पहले से ही तैयार हैं, विकास के काम में लगातार लगे हुए हैं। हरियाणा को मुख्यमंत्री देने के लिए पार्टी काफी मजबूत हालत में है। बिना किसी सांप्रदायिक गठजोड़ के पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मजबूत हालत में है। कांग्रेस और भाजपा बीजेपी गठबंधन के बीच लड़ाई का फायदा इनेलो को मिल रहा है, लेकिन वहीं अजय चौटाला में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें लेकर वे इस चुनाव में कमजोर पड़ सकते हैं। मसलन कई तरह की आय से ज्यादा संपत्तियों के उन पर मामले हैं। हिसार के शहरी इलाके में उन्हें कम समर्थन मिल रहा है। बिश्नोई समाज और बीएसपी से चौटाला को नहीं के बराबर समर्थन मिल रहा है। किसी दूसरी पार्टी से चौटाला का कोई गठजोड़ नहीं है। अब हिसार उपचुनाव में अगर अजय चौटाला को जीत हासिल होती है तो वे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का सफर भी जल्द ही तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर इनेलो प्रत्याशी अजय चौटाला से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, चलिए आपको भी दिखाते हैं। लोकसभा उपचुनाव में का चुनाव प्रचार अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय चौटाला। ये उनसे जानते हैं कल किस तरह की तैयारियां कल उनकी रैली को होगा। सर ये बताएं, लगातार हर पार्टी अब अंतिम पड़ाव में रैली कर रही है। कल भाजपा की रैली थी, आज कांग्रेस की रैली है, परसों आपकी रैली होगी। किस तरह का शक्ति प्रदर्शन हम इसे देखकर चले? शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो आप स्वयं कल कंपेयर करके देख लेना कि किस रैली किसे कहते हैं। अब तक रैलियां नहीं हुई, रैली तो कल होगी और पूरा हिसार उसमें रेलम पहल हो जाएगा, उसमें रेलम पहल हो जाएगा। सर ये बताइए, अब लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि आखिरी दिन है, कल परसों के बाद जो है पूरी तरीके से बंद हुआ जाएगा। आखिरी दिनों में आप लगातार अभी भी देर रात तक दौरा कर रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने अब तक खुद ने भी 8 चुनाव लड़े हैं और बहुत लड़ाए हैं पॉलिटिकल फैमिली होने की वजह से। मेरे को इस तरह का रिस्पॉन्स आज से पहले कभी नहीं मिला। कल आपके दफ्तर के बाहर अरविंद केजरीवाल ने रैली की थी, हजारों की तादाद में समर्थक उमड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि मैं किसी तरीके से बीजेपी या किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो आपके दफ्तर के बाहर एक तरीके से रैली होती, इसे किस रूप में देखते हैं आप? अब आप शाणे आदमी हैं, अंदाजा लगा लें। चलिए, तो जिस तरीके से अजय चौटाला ने बताया कि रैली जिस तरीके से कि कहीं न कहीं भीतरी तौर से समर्थन भी है और जो रैली होगी इनेलो की वो देखने लायक होगी। लोगों की इतनी भीड़ उमड़ेगी कि शायद इससे बड़ी रैली पहले हिसार की जनता ने नहीं देखा होगा। हिसार से कैमरामैन जयप्रकाश के साथ अविनाश कुमार सिंह, जनता टीवी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 साल से एलटीसी नहीं मिलने के चलते हरियाणा राज्य के कर्मचारियों ने महेंद्रगढ़ में काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका ये कहना था कि सरकार की उदासीनता के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उनकी 20 सूत्रीय मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने मांग नहीं मानने पर अनशन करने की भी धमकी दी है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया है कि दिवाली से पहले अगर एलटीसी का भुगतान नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 9 नवंबर से डीसी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उसमें रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन रहेगा, हड़ताल भी करेंगे।